हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी सेक्शन के कुछ प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है सूर सागर कौन सी उपभाषा में लिखी गई कृति है। तो ये है ब्रज भाषा में लिखी गई, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ई च छ ज और श का उच्चारण स्थान है, तो ये है तालु, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं। तो स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 33, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हिंदी भाषा में कितने कारक होते हैं। तो हिंदी भाषा में 8 कारक होते हैं, जो कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, स्वंत, अधिकरण और संबोधन। तो 8 कारक होते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मनुष्य धन के लिए देश विदेश में भटकता है में कौन सा कारक है। तो हमने अभी पढ़े कारक, कितने कारक होते हैं, 8। तो इसमें है मनुष्य धन के लिए, तो इसमें है कौन सा कारक, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मनुष्य धन के लिए, तो ये है संप्रदान कारक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। ए ऑप्शन। भाषा संरचना का मूल आधार क्या है। तो मूल आधार है इसका ध्वनि, ऑप्शन बी। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं। तो ये है वाक्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठी व नेपाली किस लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं हैं। तो इनको लिखा जाता है देवनागरी लिपि में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हिंदी किन राज्यों की राजभाषा नहीं है। तो ये मुझे लगता है नागालैंड की, क्योंकि इंग्लिश है, तो ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, पंजाब और नागालैंड। और नेक्स्ट है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है 14 सितंबर को हिंदी दिवस। तो इसका ऑप्शन डी। मितभाषी कौन होता है। मितभाषी होता है जो कम बात करता है, कम बोलता है। तो ऑप्शन बी, कम बोलने वाला, उसको बोलेंगे मितभाषी। निम्नलिखित में से कौन सा महिला शब्द का पर्यायवाची नहीं है। नारी, वनिता, सरिता और अबला, ये तो है महिला के पर्यायवाची, लेकिन जो सरिता है इसका पर्यायवाची शब्द होता है नदी। तो ऑप्शन सी। मिथ्या शब्द का विपरीतार्थक है, तो ये है सत्य। मिथ्या झूठ, और जो इसका विपरीतार्थक सत्य। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो स्वर संधि के हैं 5 भेद, कौन कौन से। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो 5 भेद, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द्रविड़ भाषा परिवार में निम्न में से कौन सी भाषा नहीं आती। तो ये है गुजराती। हाँ, तमिल, तेलुगु और मलयालम साउथ में बोली जाती है, लेकिन गुजराती इसमें नहीं आती। अनुनासिक स्वर का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। अनुनासिक होते हैं जो बिंदी और चंद्रबिंदी लगते हैं, उनको बोलते हैं अनुनासिक स्वर। तो ऑप्शन ए में जो ऊंट के ऊपर चंद्रबिंदी लगी हुई है, यही है अनुनासिक स्वर का उदाहरण, और बाकी में नहीं है। तो ऑप्शन ए। ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ऊ। तो ओस्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है प्रसाद का शुद्ध रूप चुनिए। तो ऑप्शन सी प्रसाद। सरकार व शादी कैसे शब्द हैं। तो मुझे लगता है सरकार और शादी ये विदेशज शब्द हैं, शायद देखना पड़ेगा मुझे। ये प्रत्येक में उपसर्ग है, तो ऑप्शन बी प्रति। प्रति प्लस एक, उपसर्ग जो लगता है वो वर्ड के स्टार्टिंग में लगता है, तो प्रति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भयाक्रांत में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो पीछे वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि उपसर्ग लगता है किसी वर्ड के स्टार्टिंग में, लेकिन जो प्रत्यय है वो लगता है अंत में। तो यहाँ पे भय प्लस आक्रांत, तो ऑप्शन डी आक्रांत है इसमें प्रत्यय। नेक्स्ट है भारत का स्वर्णिम इतिहास रहा है वाक्य के रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है। तो मुझे लगता है ये है गुणवाचक विशेषण, ये गुण है भारत का। नेक्स्ट है माँ दुर्गा ने महिषासुर को मारा। इस वाक्य में महिषासुर को कौन सा कारक है। तो कारक हमने पढ़ लिए थे, तो यहाँ पे डायरेक्ट बताऊंगी मैं आंसर। कर्ता ने कर्म को
कर्ता ने कर्म को लगा है तो मतलब कर्म को। तो ऑप्शन बी कर्म, कर्म कारक है इसमें। छोटों के लिए लिखे गए पत्र में समाप्ति पर समाप्ति सूचक शब्द क्या होंगे? भवदीय हो सकता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम गीत गा रहा था। तो ये भूतकाल में गा रहा था, पास्ट में गा रहा था, लेकिन अभी गा ही रहा था, पूरा नहीं हुआ था, गा चुका नहीं है। गा रहा था तो मतलब पूरा काम नहीं हुआ है और पास्ट में हो रहा है, तो अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से भिन्न है? तो चंद्र, शशि, राकेश, चंद्रिका। चंद्र, शशि और राकेश तो हैं चांद के पर्यायवाची, लेकिन चंद्रिका जो है ये है जो रोशनी होती है उसका चंद्रिका। कौमुदी और ज्योत्सना ऐसा बोलते हैं शायद, हाँ चंद्रिका अलग है। नेक्स्ट है, आकर्षण शब्द का विलोम है। तो आकर्षण का विकर्षण। मेष को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो भेड़। कामयनी किसकी रचना है? तो ये कामयनी ये है जयशंकर प्रसाद जी की, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, धुनी रमाना लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है, मुझे लगता है धुनी रमा के बैठ जाना, मतलब जमकर बैठ जाना। धुनी रमा कर बैठ गए हैं वो तो वहाँ पे, तो जमकर बैठना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, शुद्ध शब्द रूप कौन सा है? तो ब्रजभाषा, ब्रजभाषा या ब्रजभाषा, ऑप्शन ए ब्रजभाषा। नेक्स्ट है, मुखवाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जोड़ सर्वनाम नहीं है? आप और तुम तो है पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं और तू भी पुरुषवाचक सर्वनाम, लेकिन कौन क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम, लेकिन जब तब ये सर्वनाम नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, दूध मुहा शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें है ऑप्शन सी बहुब्री समास। नेक्स्ट है, त्राही त्राही किसका बोधक है? तो त्राही त्राही साइन होता है भय का, जब डर लगता है, त्राही त्राही। नेक्स्ट है, जो वचन द्वारा कहा नहीं जा सके उसको बोल वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो ये हमारा हिंदी में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो इसका है ऑप्शन बी अनिर्वचनीय। नेक्स्ट है, चिड़िया का सही बहुवचन बताइए। तो चिड़िया का चिड़िया, ऑप्शन ए। और नेक्स्ट है, निम्न में से वर्णों का कौन सा जोड़ अल्प प्राण है? तो ये मुझे लगता है ऑप्शन डी ल और व। नेक्स्ट है हमारा, हम हिंदी के वाला पोर्शन ही करेंगे। कौड़ी को ना पूछना, इसका अर्थ, तो इसका अर्थ होता है निकम्मा समझना। कौड़ी को ना पूछना, निकम्मा समझना। नेक्स्ट है, आंख न दीदा काड़ी कसीदा का अर्थ पूछा है, तो इसका मीनिंग होता है डींग मारना। नेक्स्ट है, चांदी का जूता का अर्थ, चांदी का जूता, तो इसका मीनिंग है रिश्वत। नेक्स्ट है, कोल्लू का बैल का अर्थ रात दिन काम करने वाला। उड़ती चिड़िया पहचानने का अर्थ है बहुत चालाक होना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास संधि विच्छेद ब्रह्मांड का, तो इसका आएगा ऑप्शन सी ब्रह्मा अंड प्लस अंड। नेक्स्ट है तथैव, तो ऑप्शन डी तथा प्लस एव। नेक्स्ट है अनाभाव, अन्न प्लस अभाव, ऑप्शन बी। यहाँ पे तो टिक पहले से लगे हुए हैं, पर चलो कोई नहीं, हम सॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष, इसका है प्रति प्लस अक्ष। नेक्स्ट पावक, इसका होगा पौ प्लस अक, पौ प्लस अक पावक। नेक्स्ट है हमारे पास शुद्ध बर्तनी, शुद्ध कैसे लिखते हैं वैसे वो बताना है। तो फर्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है उज्ज्वल, तो उज्ज्वल में ज दोनों ही आधे ही आते हैं, तो ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है घन चक्कर, तो ऑप्शन बी आएगा इसका, घन चक्कर। नेक्स्ट वर्ड है उत्पत्ति, तो उत्पत्ति आएगा ऑप्शन डी में सही। नेक्स्ट है परीक्षा, ऑप्शन बी। 31 है स्थायित्व, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरपेट शब्द में कौन सा समास है, तो भरपेट शब्द में है पेट भरकर, मतलब अव्ययी भाव समास।